नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। अभी हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है। अभी तक हमने क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल है ना, और सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स निकाल के हमने जो डायरेक्टली फंक्शंस दिए थे उसके हमने फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल लिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है यहाँ पर। कुछ क्या दिया है यहाँ पर, किस फॉर्म में दिया है फंक्शन, यहाँ पर एक जनरल फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है एंड कुछ उसकी टेबल एंड वैल्यूज दी हुई है, राइट। तो उसको इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है, इस नॉर्मल फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इस जनरल फंक्शन की उस पर्टिकुलर गिवन वैल्यू के लिए डेरिवेटिव निकालनी है। क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर समझ में आएगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखकर रख दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए। अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। क्या दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यूज दी है किस किस की, फंक्शन एफ की, जी की, एफ डैश फंक्शन की और जी डैश फंक्शन की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यूज 2 4 9 दी हुई है, f ऑफ x, g ऑफ x, f डैश x और g डैश x की वैल्यू दी है। निकालना क्या है, देखो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी हम सबसे पहले अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले रहे हैं। ठीक है, सो इफ r ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x देन फाइंड r डैश ऑफ 2 निकालना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव लेते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इसका मैंने सबसे पहला लेक्चर दे दिया है। अब जाकर इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, वो जाकर आप जरूर विजिट करिए कि हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड कर लिया तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, खैर ये अगर आप देखते हैं और मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को भी देख लिया तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। आपको कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कंडीशन ये है कि आप ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, सो सबसे पहले क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, सिंस r ऑफ x इज इक्वल टू f डैश ऑफ f ऑफ g ऑफ x। क्या दिया हुआ है, r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, किसने बताया हमें डिफरेंशिएट करना है, अरे जो ऑलरेडी फाइंड बोला है ना उसने, फाइंड r डैश ऑफ 2। डैश का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सिंगल डैश अगर जहां रहता है वहां पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेनी है। क्या लेनी है, जहां पर सिंगल डैश रहता है उसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, और ये मैं कंपोजिट फंक्शन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ r ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x देन फाइंड r डैश ऑफ 2 बोला है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, r डैश ऑफ 2, और ये डैश का मतलब ही होता है डेरिवेटिव। कौन से फंक्शन का, r फंक्शन का, और r फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए हमने इस r फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया। क्लियर? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, r ऑफ x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ r ऑफ x क्या होता है, जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या होता है, f डैश x होता है। क्या होता है, f डैश x होता है। वैसे ही d बाई डी एक्स ऑफ r ऑफ x क्या हो जाएगा, r डैश ऑफ x हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। चूंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फर्दर फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फर्दर फंक्शन क्या, देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, f भी है और g भी है। तो पहले हमने क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव लेना है, देन उसके बाद सेकंड फंक्शन की डेरिवेटिव लेना है, दैट इज कॉल्ड फर्दर फंक्शन। तो फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, जो अंदर में फंक्शन दिया है उसका, क्योंकि f का तो हो गया, अभी बचा क्या है, g ऑफ x। तो g ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड d बाई डी एक्स ऑफ g डैश x। नाउ f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स, अच्छा g डैश नहीं, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम g डैश x लेंगे, क्योंकि अभी हमने सब डेरिवेटिव लिया है, राइट। सो d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x। तो ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स, इन जनरल फॉर्म वी हैव टेकन डेरिवेटिव r डैश ऑफ x। अभी हमें निकालना क्या बोला है उसने, r डैश ऑफ 2 निकालना है। इसका मतलब x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो चलो पुट कर देते हैं, फॉर x इक्वल टू 2 r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, जहां x है, देखो x है तो यहां पर क्या पुट कर देना, g ऑफ 2 हो जाएगा, इनटू g डैश ऑफ 2। अभी क्या दिखाना है, क्या करना है माय डियर फ्रेंड,
आर डैश ऑफ 2 को जैसे का वैसा निकाल रखना है क्योंकि इसको निकालना है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर हो रहा है? तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2। अब जी ऑफ 2 देखो टेबल में कहां पर है, जी ऑफ 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 के लिए, एक्स की वैल्यू 2 के लिए जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू 2 के लिए जी ऑफ एक्स क्या है, 6 है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, जी डैश ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 2। अब देखो x की वैल्यू 2 के लिए g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x, x की वैल्यू 2 के लिए g डैश ऑफ x क्या है, 4 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4। क्लियर? अभी देखो f डैश ऑफ 6 है, अभी देखो f डैश ऑफ 6 है, तो x की वैल्यू 6 के लिए, x की वैल्यू 6 के लिए x की वैल्यू यहां पर 9 नहीं दी है, यहां पर 6 दी है माय डियर फ्रेंड्स। क्या दी है, 6, गलती से हो गया था। सो f डैश ऑफ 6 के लिए देखो x की वैल्यू 6 के लिए f डैश ऑफ x कितना है, x की वैल्यू 6 के लिए f डैश ऑफ x कितना है, -4। तो यहां लिख देंगे -4, और ये तो इंटू 4 है ही, तो -4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -16। तो क्या मिला माय डियर फ्रेंड्स, r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू -16। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। नाउ सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अभी पहला और सेकंड अगर आप समझ जाएंगे तो आप थर्ड और फोर्थ ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी मैं सेकंड सॉल्व करके दे रहा हूं। क्या दिया हुआ है, इफ r ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, ओके, देन फाइंड r डैश ऑफ 4। क्या बोला है, फाइंड r डैश ऑफ 4। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं, पहले प्रॉब्लम में कैपिटल स्मॉल लेटर में फंक्शंस दिए थे, अभी क्या दिया है, कैपिटल लेटर्स में दिए हैं। करना क्या है, गिवन फंक्शन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन फंक्शन सॉल्यूशन। सिंस क्या दिया है, गिवन फंक्शन r ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। r ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, r डैश ऑफ x। अभी मैं वो स्टेप नहीं लिखता अभी, चलो लिख देते हैं, डोंट वरी। डी बाई डी एक्स ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ 3 प्लस क्या लिखेंगे, 3 प्लस f ऑफ x। नाउ अभी देखो r ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, r डैश ऑफ x। r ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, r डैश ऑफ x, और डी बाई डी एक्स ऑफ g, तो g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x। और जो फर्दर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 3 प्लस f ऑफ x। ठीक है, नाउ g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इज 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 होती है, तो 0 प्लस f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया f डैश x, ये हो गया कंप्लीट जनरल फॉर्म में डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यूज पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यूज, और क्या निकालना है, r डैश ऑफ 4 निकालना है, r डैश ऑफ 4 निकालना है, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4। तो फॉर x इज इक्वल टू 4, फॉर x इज इक्वल टू 4, तो r डैश ऑफ जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा हमें, r डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4, ठीक है, इनटू f डैश ऑफ 4। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, f डैश ऑफ x की वैल्यू 4 पुट कर दी हमने, तो क्या मिला, देखो r डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू, r डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4। अभी हमें क्या देखना है, f ऑफ 4 मतलब f ऑफ x, x की वैल्यू 4 के लिए, देखो ध्यान से टेबल में आओ, x की वैल्यू 4 के लिए f ऑफ x कितना है, x की वैल्यू 4 के लिए f ऑफ x कितना दिया है, 3। तो क्या लिखेंगे, g डैश ऑफ 3 तो जैसे का वैसा, प्लस इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। क्लियर? नाउ x की वैल्यू 4 के लिए अब क्या देखना है, x की वैल्यू 4 के लिए f डैश ऑफ x, डैश है ना, x की वैल्यू 4 के लिए f डैश ऑफ x कितना है, 5 है। देखो x की वैल्यू 4 के लिए f डैश ऑफ x कितना दिया है, 5, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5। क्लियर? सो g डैश ऑफ 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5, और g डैश ऑफ 6, देखो x की वैल्यू 6 के लिए, x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू क्या है, 6, और x की वैल्यू 6 के लिए g डैश ऑफ x कितना है, देखो g डैश ऑफ x इधर दिया हुआ है, राइट, तो x की वैल्यू 6 के लिए g डैश ऑफ x दिया है 7, तो 7 इंटू 5 मतलब 7 5 जा
35, मतलब वैल्यू क्या निकली, r डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 35। आया समझ में? तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, और आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। सो माय डियर, f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, 9 माइनस f ऑफ x, फाइंड s डैश ऑफ 4, फाइंड s डैश ऑफ 4। ठीक है, चलो थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ s ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, फाइंड s डैश ऑफ 4। जैसे वहां पर लास्ट क्वेश्चन में r डैश ऑफ 4 निकालना था, वैसे यहाँ पर s डैश ऑफ 4 निकालना है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, अल्फाबेट्स चेंज हुए हैं, करना वही है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देखो अभी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से अटेंड करो। इफ s ऑफ x, तो गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, s ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, राइट। इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो s ऑफ x का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा हमें, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ s ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x। ये मैंने गिवन फंक्शन जैसे का वैसा लिख दिया, बस डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ s ऑफ x क्या हो जाएगा, s डैश ऑफ x हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एस डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ, तो देखो पहला फंक्शन क्या है एफ, और अंदर में फंक्शन दिया, तो उसके बाद में डेरिवेटिव लेंगे, पहले बाहर की, तो एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और जो अंदर फंक्शन दिया था दैट इज व्हाट 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव। तो एकदम सिंपल तरीके से लिख के दे रहा हूं आपको, 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये मैंने लिख दिया। और डी बाई डी एक्स ऑफ 9 डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ के इज ऑलवेज 0, इसलिए हमने डी बाई डी एक्स ऑफ 9 क्या लिया माय डियर फ्रेंड, 0। 0 माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो 0 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव साइन है ना, तो माइनस एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर। सो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस मैंने यहां पर ले लिया। एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स निकालना क्या है, देखो एस ऑफ एक्स मतलब एस डैश ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स मतलब एस डैश ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर। तो अभी हमको पुट करना है वैल्यूज, क्योंकि निकालना एस डैश ऑफ 4 है, तो फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। फॉर x की वैल्यू 4, तो s डैश ऑफ 4, s डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइन, माइनस f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, x की वैल्यू पे क्या पुट करनी है 4, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 4 इंटू f डैश ऑफ 4 इंटू f डैश ऑफ 4। तो चलो देखो यूजिंग टेबल को इस्तेमाल करके, टेबल को यूज करके यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम्स में देखे थे। तो माइनस एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4, तो पहले अंदर जो फंक्शन दिया उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर बाहर में इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यूज आएगी वो इसके साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखो। एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4 दिया है, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू देखो पहले, मतलब एक्स की वैल्यू 4 के लिए देखना है हमें। एक्स की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ डैश दिया है क्या, नहीं, सिर्फ सिंपल दिया है एफ ऑफ एक्स। तो देखो एक्स की वैल्यू 4 के लिए एफ ऑफ एक्स देखना है, क्या है 3 है, तो माइनस एफ डैश जैसे का वैसा 9 माइनस क्या निकला 3, तो 9 माइनस 3 लिख दिया। क्लियर हो रहा है। एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश ऑफ 4, तो एफ डैश ऑफ 4 एक्स की वैल्यू 4 के लिए, एक्स की वैल्यू 4 के लिए एफ डैश एक्स देना है। अभी क्या देखना है, यहां हमने सिंपल एफ ऑफ एक्स देखा, यहां पर देखना है एफ डैश एक्स, तो एक्स की वैल्यू 4 के लिए एफ डैश एक्स कितना है 5 है। क्लियर हो रहा है, 5। चलो सर, माइनस एफ डैश ऑफ 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, और माइनस एफ डैश ऑफ 6, एफ डैश ऑफ 6 इंटू 5, और अब देखना है एक्स की वैल्यू 6 के लिए, एक्स की वैल्यू 6 के लिए एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 4, मतलब माइनस 4 इंटू 5। क्लियर हो रहा है। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 5 जा 20, तो एट द एंड फाइनल आंसर व्हाट वी विल गेट, एस डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 5 जा 20, तो एस डैश ऑफ 4 क्या मिला माय डियर फ्रेंड 20।
चलो नोट डाउन कर लो उसको भी। अब इसी क्वेश्चन का माय डियर फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हैं। चलो आप एक बार ट्राई करिए फोर्थ। इफ प्रॉब्लम है, इफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स, फाइंड, निकालना है एस डैश ऑफ 6 निकालना है। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में क्या निकालना था, एस डैश ऑफ 4 निकालना था, वैसे ही इस प्रॉब्लम में क्या निकालने के लिए बोला है, एस डैश ऑफ 6 निकालने के लिए बोला है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट नी जो गिवन फंक्शन है वही लिखते हैं, दैट इज व्हाट, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि उसने डैश निकालने वाला, डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, क्लियर। तो हमको उसके डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। अभी चलो डायरेक्ट लिखूं, क्योंकि 3 प्रॉब्लम हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं। एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ का जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, क्लियर। चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एस ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एस डैश ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ एक्स, क्लियर। अब कौन सी, किसकी निकालना है, किसके लिए, x की वैल्यू कितनी के लिए निकालना है, 6 के लिए। तो फॉर x इक्वल टू 6, फॉर x इक्वल टू 6, ठीक है। तो s डैश ऑफ क्या पुट करेंगे, x की जगह 6 पुट करेंगे। सो g डैश ऑफ x की g डैश ऑफ g ऑफ 6, g डैश ऑफ g ऑफ 6 इंटू g डैश ऑफ 6, क्लियर। अब देखो g डैश ऑफ x की वैल्यू 6 के लिए टेबल देखना है, x की वैल्यू 6 के लिए g ऑफ x कितना है, x की वैल्यू 6 के लिए g ऑफ x मतलब ये है, तो कितनी है, 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू g डैश ऑफ 6, x की वैल्यू 6 के लिए g डैश ऑफ x देखो 7 है, क्लियर हो रहा है। सो g डैश ऑफ 2, अब देखो x की वैल्यू 2 के लिए g डैश ऑफ x कितना है, x की वैल्यू 2 के लिए g डैश ऑफ x 4 है, तो 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, तो ये आ गया हमारा माय डिफरेंट आंसर, एस डैश ऑफ 6 इक्वल्स टू 28। चलो ले लो उसका स्क्रीनशॉट। सो माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पूरे, क्वेश्चन नंबर 4 में सब क्वेश्चंस 4 दिए हुए थे, उसका हमने पूरा डेरिवेटिव निकाल लिए। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 का। सो ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सो अज्यूम दैट एफ डैश ऑफ 3 इक्वल टू -1, कुछ वैल्यूज दी हुई है और उन वैल्यूज का इस्तेमाल करके हमें एच डैश ऑफ 1 निकालना है, ठीक है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शंस दिए हैं g dash of 2 is 5, g of 2 is 3, f dash of and y equals to f of z of x, then dy by dx
x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना। सो माय डियर फ्रेंड, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सब क्वेश्चंस कर लिए। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, अज्यूम दैट f डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू -1, f डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू -1, g डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू 5, g ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 एंड गिवन फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x। तो फाइंड करना है dy बाई dx, बट फॉर व्हाट कंडीशन, x इक्वल टू 2 के लिए। तो कुछ ये वैल्यूज दी हुई है, इन वैल्यूज को यूज करके हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट, क्या दिया है, लेट नहीं, गिवन फंक्शन दे दिया है, दैट इज व्हाट, सिंस y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x दे दी है, तो हमने जैसे का वैसा लिख दिया है। गिवन फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x। अब हमें इसकी डेरिवेटिव निकालना है कि क्या करना है, वो कहाँ, क्वेश्चन ही हमें बताएगा माय डियर फ्रेंड। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से रीड करना। सो निकालना क्या है, dy बाई dx। तो y का डेरिवेटिव जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx। इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, तभी जाके इसका आंसर हमें मिल पाएगा। क्लियर हो रहा है। सो लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx, dy बाई dx, और dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन, dy बाई dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। और dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन मतलब f डैश ऑफ g ऑफ x, f डैश ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिल जाएगा, g डैश ऑफ x। क्लियर हो रहा है। अब देखो dy बाई dx क्या पूछा है, एट x इक्वल टू 2 पूछा है। फॉर लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 2 dy बाई dx, और बॉटम में लिखेंगे x इक्वल टू 2 के लिए, राइट। सो f डैश ऑफ g ऑफ, जहां x है वहां क्या पुट करना है, 2, तो g ऑफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू g डैश ऑफ x है, तो यहां पर क्या पुट करना है, 2। नाउ ध्यान से देखो, f डैश ऑफ g ऑफ 2, अब g ऑफ 2 की वैल्यू देखो, गिवन फंक्शन दी है, g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दी है, 3, तो f डैश ऑफ क्या पुट करेंगे, 3। क्लियर हो रहा है। g ऑफ 2 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 3, और यहां g डैश ऑफ 2 की वैल्यू दी है 5, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 5। आ रहा है समझ में, आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो f डैश ऑफ 3, f डैश ऑफ 3 क्या है, देखो f डैश ऑफ 3 क्या है, देखो f डैश ऑफ 3 क्या है, -1, तो -1 इंटू 5, -5। क्लियर। नाउ dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 क्या मिला हमें, -5। चलो ले लो उसका स्क्रीनशॉट, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर फंक्शन अलग दिया हुआ है। क्लियर। तो ये भी दी है 3, z डैश ऑफ 1 की वैल्यू दी है 4, और फाइंड करना है h डैश ऑफ 1, राइट। तो माय डियर फ्रेंड सिमिलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, पहले पॉज करो वीडियो और ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो आप वॉच करो इसको, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन क्या दिया है, h ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या दिया है, 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x, 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। क्या करेंगे, हमें निकालना है h डैश ऑफ 1, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो सिंपली डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जहां डेरिवेटिव बोला है इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं तो h ऑफ x का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा हमें, h डैश ऑफ x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी यहाँ, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। h ऑफ x d बाई डी एक्स ऑफ h ऑफ x इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, इस तरीके से। चलो लिख देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। क्लियर हो रहा है। d बाई डी एक्स ऑफ 4, अभी देखो ये रूट x की फॉर्म में दिया है, तो रूट x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। नहीं पता होगा तो मेरा जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पहला लेक्चर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके बोर्ड बुक के फ्रंट पेज पे ही दिया हुआ है, पहले पेज पे, डिफरेंशिएशन चैप्टर के पहले पेज पे ही सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हैं, वो आपको लर्न करना ही होगा, अदरवाइज डेरिवेटिव आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपली 15 से 16 स्टैंडर्ड फॉर्मूले है माय डियर फ्रेंड्स, वो अगर आपने लर्न कर लिया तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, ठीक है। सो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2
2√x, तो 1/2√x लिख दिया और x की जगह पूरा फंक्शन है तो फंक्शन लिख देंगे f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। और जिसको हमने x ट्रीट किया उसका क्या लेना पड़ता है, फर्दर डेरिवेटिव। तो इसका फर्दर डेरिवेटिव, जिसको हम x ट्रीट कर रहे हैं उसका फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ 4f ऑफ x, 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x हो जाएगा। अभी देखो ध्यान से, 1/2 क्या दिया है, 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x, ये हो गया। अभी हम इसका फर्दर डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो देखो dy/dx ऑफ 4f ऑफ x, तो 4f ऑफ x मतलब 4 हो जाएगा कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के हमेशा क्या हो जाती है, बाहर। तो यहां पर 4 क्या है, कांस्टेंट है, और dy/dx किसका होगा, f ऑफ x का, और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x होता है। तो लिख देंगे यहां पर हम f डैश ऑफ x। क्लियर। अभी देखो 3 कांस्टेंट टर्म है तो 3 डेरिवेटिव के बाहर हो गया, और g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने जनरल फॉर्म में इसका डेरिवेटिव निकाल लिए। अभी देखो फाइनल आंसर हम कैसे निकालते हैं, dy/dx। अभी पूछा क्या है उसने, फाइंड h डैश ऑफ 1 निकालना है, h डैश ऑफ 1। तो dy/dx ऑफ h ऑफ x क्या लिखेंगे, h डैश ऑफ x। अब देखो h डैश ऑफ 1 पूछा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या पुट करना है, 1। x की जगह क्या पुट करना है, 1, और x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहां जहां x दी है पूरी इक्वेशन में वहां क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना। जहां जहां x दिया हुआ है, कहां दिया है देखो, x x x x, तो इन 4 जगह पर आपको क्या पुट कर देना है, x की वैल्यू क्या पुट कर देना है, 1, तभी जाके हमारा जो पूछा है क्वेश्चन में सवाल जो पूछा है h डैश ऑफ 1 वही वो निकल पाएगा, राइट। तो लिखेंगे हम 2√, ध्यान से देखिए, 4 इंटू एफ ऑफ क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3g ऑफ 1 ब्रैकेट में 4f डैश ऑफ 1 प्लस 3g डैश ऑफ 1। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो ध्यान से, जो वैल्यूज प्रॉब्लम में दी है वही वैल्यूज को पुट करके इसका आंसर निकालना है। क्या दिया है देखो, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 दिया है, तो f ऑफ 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, बस आप देखते जाओ ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। 4 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या दिया है देखो, प्रॉब्लम में ही दिया है 4, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 3 जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 की वैल्यू दी है क्या, यस दी है, क्या ली है 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3। क्लियर। अभी यहां पर पुट करो देखो 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 इज व्हाट 3, तो यहां पर लिखेंगे हम 3 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1 कितना दिया है 4, तो जी डैश ऑफ 1 इज 4। क्लियर हो रहा है। 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, तो 12 प्लस 12 24। नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, 1/2√, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, तो 16 प्लस 9 हो गया ये, इंटू 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, तो 12 प्लस 12, 12 प्लस 12। क्लियर हो रहा है। तो 1/2√25, 1/2√25 मिल गया। 16 प्लस 9 क्या होगा 25, तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 25, और यहां पर 12 प्लस 12 24। क्लियर। तो फाइनल आंसर माय डियर फ्रेंड क्या होगा, क्या मिलेगा हमें आंसर, एच डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली, एच डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली, देखो एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2√25, राइट। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, क्या मिला 12 डिवाइडेड बाय √25 की वैल्यू 5 होती है। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 12/5, क्या मिला 12/5। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके से इसकी डेरिवेटिव हमने निकाल ली। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, कम कर लो।